तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। और ये जो नारायणी जो इनकी माता है वृंदावन दास ठाकुर की, तो उनके बारे में बताया गया है गौर गणोद्देश दीपिका में। अंबिकाया ससा यासीत गोष्ठे श्रीलिकिलंबिका कृष्णोच्चिष्टम प्रमुंजाना संयम नारायणी मता। तो ये जो नारायणी जो कन्या है श्रीवास पंडित की भतीजी, तो ये जो है कृष्ण की लीला में कौन थी? अंबिका की छोटी बहन थी। वो अंबिका नहीं जो कि भीष्म देव के संबंध में जो है अंबिका, अम्बा, अंबिका, बालिका, ये तीन बहनें जो काशीराज की कन्या थी, तो ये वो नहीं है अंबिका, बल्कि ब्रज में नंद महाराज के महल में जो अंबिका नाम की दासी थी, उसकी छोटी बहन थी किलिंबिका। ये किलिंबिका जो है कृष्ण का उच्छिष्ट खाया करती थी, तो कृष्ण को जो है हमेशा खिलाती थी। ये इसकी सेवा थी कृष्ण को भोजन कराना। और कृष्ण क्या करते थे? बहुत चंचल थे, कुछ खाते थे और कुछ फेंकते थे। तो कृष्ण फेंकते जाते थे और कृष्ण खाते कम थे और फेंकते ज़्यादा थे। और कृष्ण जब भोजन पूरा कर लें तो फिर वो कृष्ण के जितने भी फेंका हुआ जो भोजन उच्छिष्ट था वो सब समेट करके फिर अपना अमृत की तरह वो पाती थी। तो कृष्णोच्छिष्टम ब्रह्मज्ञाना, तो कृष्ण का उच्छिष्ट जो है वो खाती थी। और कृष्ण का उच्छिष्ट ही खाती थी तो कृष्ण भी अपना उच्छिष्ट ज़्यादा फेंकते थे, क्यों और कुछ खाएगी नहीं। तो कृष्ण भी जो है जानते थे कि और कुछ खाएगी नहीं, इसका व्रत है क्या? कृष्णोच्छिष्ट खाने का व्रत है। तो कृष्ण ज़्यादा फेंकते थे, खाते कम थे और ज़्यादा फेंकते थे। और कृष्ण का फेंका हुआ जो है समेट करके वो अपना अमृत की तरह वो पाती थी। तो ये जो है किलिंबिका नाम की जो नंद के महल में दासी थी, या धाय माता ऐसे कहें, कृष्ण की माता की तरह जो कि पालन करती है, तो वो जो है 7 प्रकार की माताओं में से एक धाय माता है। तो ये जो है किलिंबिका नाम की जो धाय माता कृष्ण की है, तो वही जो है गौर लीला में नारायणी हुई। तो नारायणी अब जो है नारायणी छोटी है। अब ये चैतन्य महाप्रभु के जो है से इतनी छोटी है, 4 साल के। चैतन्य महाप्रभु जब 24 साल के हैं तो वो 4 साल की है। तो इस लीला में भी जो है गौर लीला में भी कार्य उसका एक ही है, क्या? चैतन्य गौर उच्छिष्ट प्रभु जाना। गौर का जो उच्छिष्ट है, भगवान चैतन्य का उच्छिष्ट है, वो खाया करती थी। और यहाँ पर जो है भगवान चैतन्य स्वयं अपने हाथ से दिया करते थे, अपना जितना भक्तों को बांटा, भक्तों पहले भगवान स्वयं पाते थे, इसके बाद फिर भक्तों को बांटते थे, फिर जो कुछ बच जाए तो सब का सब नारायणी को देते थे। तो इसके संबंध में वृंदावन दास जो है अपना परिचय देते हैं कि वो जो है नित्यानंद प्रभु से किस प्रकार जुड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु से किस प्रकार जुड़े हैं। तो वो कहते हैं सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास। नित्यानंद प्रभु के जितने भी सेवक हुए उनमें सर्वशेष का मतलब सबसे पीछे, सबसे बाद में जो शेष बचा है ना। शेष मतलब छोटा है, कभी आप शेष कहते हैं ना, शेष, तो शेष का मतलब है छोटा। तो सबसे छोटा, सबसे अंतिम दास कौन है? वृंदावन दास। तो नित्यानंद प्रभु का जो है जितने भी दास हुए, सेवक हुए, तो उनमें वृंदावन दास सबसे बाद में है, सबसे नीचे है, सबसे इस प्रकार की भावना उनकी, इतनी विनम्रता की भावना है। तो नित्यानंद प्रभु से इस प्रकार जुड़े हैं कि सबसे नीचे वृंदावन के जो है नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं। और फिर जो नारायणी उनकी माता है तो वो क्या है? अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। अवशेष पात्र जो चैतन्य महाप्रभु के अवशेष पात्र हैं। अवशेष पात्र का मतलब क्या है कि जैसे कोई भोजन करता है तो कोई बड़े बड़े आदमी भोजन करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि एक उनका जो है डस्टबिन होता है जिसमें वो अपना जूठन डाल देते हैं। तो डस्टबिन में जूठन डाल देते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं, हमें करना उचित नहीं है कि प्रसाद को फेंकें,
लेकिन बड़े बड़े लोग जो है उसको भोजन जो है जो जूठा होता है अपना डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वृंदावन दास कहते हैं कि मेरी माता जो है डस्टबिन है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट अवशेष पात्र, पात्र का मतलब बर्तन, अवशेष का मतलब जो जूठन जिसमें डाला जाए, तो वो जो है मेरी माता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जूठन की पात्र जो है नारायणी के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ। तो वृंदावन दास ठाकुर का जो शरीर है वो चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट से बना है। कितना शुद्ध शरीर, कितना दिव्य शरीर वृंदावन दास का है। और इनके बारे में गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि वेद व्यासो या आसीत, जो कृष्ण लीला में वेद व्यास थे और जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से 10वें स्कंध में, तो वही जो है गौर लीला में वृंदावन दास हुए और चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो वेद व्यास जी ही सबसे बड़े अधिकारी हैं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में, कि उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 4000 श्लोकों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। 90 अध्याय कितना विस्तार से वर्णन किया है ना। तो वही जो व्यास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, वो चैतन्य की लीला में आए और उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। तो वही जो है मतलब एकमात्र व्यक्ति हैं जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं और भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन व्यास जी ने पहले नहीं किया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनकी लीलाओं का वर्णन पहले से किया जाए और सामान्य जनता को पता चले कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा। इसलिए व्यास जी ने जगह जगह पुराणों में अगर कुछ संकेत दिए हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा कलयुग में, तो ऐसे संकेत दिए हैं कि हर कोई समझ नहीं सकता। तो सामान्य जनता को जो है कुछ भी पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार कब होगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अवतार हो गया और भगवान अपने धाम में चले गए, तब भगवान की इच्छा से वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा मना करते थे कि अपना जो रहस्य है वो किसी को ना बताया जाए, अपने भक्तों को बताते चैतन्य महाप्रभु अपनी महिमा। लेकिन सब भक्तों को ये कठोर आदेश था कि बाउंड्री से बाहर ये बातें बिल्कुल बाहर ना बताई जाएं। बाउंड्री से बाहर भगवान का आदेश था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब तक रहे तब तक ये आदेश था कि उनकी महिमा को प्रकाशित ना किया जाए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं संवरण करके चले गए, तब वही जो है कार्य अब हमारे लिए बहुत बड़ा जो है प्रशंसा का विषय है कि हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा को फैलाएं। तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा को फैलाने में जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो सबसे महान आचार्य हैं, क्योंकि चैतन्य भागवत लिखा और एक ही ग्रंथ के द्वारा वे जो है समस्त वैष्णव जगत में जो है सर्वोच्च स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया, केवल एक ही ग्रंथ के द्वारा। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की